हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिबेग इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले रीमान इंटीग्रेबल की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ यूनिट थर्ड स्टार्ट है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। द थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन दो वेरी यूजफुल एंड एडवोकेट फॉर सॉल्विंग मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बोथ प्योर एंड अप्लाइड is not free from defects. First of all, the Riemann integral of function is defined on closed integral. सबसे पहली बात तो क्योंकि इसकी शॉर्ट कमिंग्स मतलब ये इसकी लिमिटेशन जाके कहाँ इसकी लिमिटेशन शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले तो यही है कि रीमान इंटीग्रल जो फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होता है, क्लोज इंटरवल के लिए, एंड कांट बी डिफाइन ऑन आर्बिट्री सेट। किसी आर्बिट्री पे मतलब ओपन सेमी ओपन इस पे डिफाइन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशंस इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, hydromechanics and quantum mechanics often pose problem which require integration over sets. Second and more important, the fact that Riemann integrability depends upon the continuity of a function. दूसरी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये कह रहा है कि इन जो मतलब थ्योरी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हाइड्रोमैकेनिक्स और क्वांटम कुछ ऐसे हमें प्रॉब्लम देते हैं जिनका इंटीग्रेशन करना होता है और सेट के ऊपर, वो सेट हमें क्लोज्ड हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी है ना वो डिपेंड होती है फंक्शन की कंटिन्यूटी पे। ऑफकोर्स देयर आर फंक्शन विच आर डिसकंटिन्यूट एंड येट रीमान, ये लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो रीमान नहीं हो सकता, वो रीमान इंटीग्रेबल भी हो सकता है। बट दीज फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मोस्टली जो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं ऑलमोस्ट। अगेन गिवन ए सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कन्वर्जिंग टू सम फंक्शन इन डोमेन, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इंटीग्रेटेड फंक्शन मे नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल ऑफ द लिमिट फंक्शन। जो एफ जहां पे मान लो एफ एन एक्स एफ पे कन्वर्ज कर रही है तो एफ जरूरी नहीं है आपका रीमान इंटीग्रेबल हो। इन फैक्ट द रीमान इंटीग्रल ऑफ द लिमिट फंक्शन मे नॉट इवन एग्जिस्ट और एग्जिस्ट ही ना करे। दिस इज ए मेजर ड्रॉबैक इन द रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। एच लिबेग्स इन एच इज क्लासिकल वर्क इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन इंटीग्रल। लेकिन जो ये एच लिबेग है इसने दिया इन हिज क्लासिकल वर्क, कोई बुक राइट की होगी उसमें इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ एन इंटीग्रल नोन आफ्टर हिज नेम द लिबेग इंटीग्रल। उसने अपने ही नाम से बनाया लिबेग इंटीग्रल। It has the advantage that it takes care of both bounded and unbounded function, दोनों के लिए, and simultaneously allows their domains to be more general sets and thereby enlarge the class of functions for which the Riemann integrable is defined. Also, it gives more powerful and useful convergence theorem relating to the interchange of the limit and integral valid under less रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। कुछ मतलब इसमें इतनी ज्यादा कंडीशंस नहीं है रिक्वायर्ड फॉर द रीमान की तरह। वी रिकॉल ए फ्यू डेफिनेशंस pertaining to the Riemann integral. Let f be a bounded real valued function. Let f be a bounded real valued function defined on closed interval and the set, ये आपको पता है xi नोट xi 1 xi 2 and xi n is equal to b. Be the subdivision of closed interval a b. Then each subdivision s को मैं लिखूंगी xi I minus xi I minus 1 into कैपिटल m i और स्मॉल s लिखा। ये सम है एक तरह से xi I minus xi I minus 1 into स्मॉल एम आई। ये जी एल बी है आपका स्मॉल एम आई और ये एल यू बी है कैपिटल। ठीक है भाई, तो एम आई क्या है यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि जी एल बी, और स्मॉल एम आई क्या है यहाँ पे, इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। वी देन डिफाइन द रीमान या अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ। वी डिफाइन द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ, आर लगा के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ एस विद द इनफीमम टेकन ओवर ऑल पॉसिबल सब डिविजन्स ऑफ ए बी। सिमिलरली दूसरा जो डिफाइन करेंगे यहाँ पे देखो भाई ये है, और आर दिस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस
यानी कि जो ये वाला जो सम है इसका, जो GLB वाला है इसका सुप्रीमम करना है और जो LUB वाला है इसका इन्फीमम करना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन क्या है, रीमान है, रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने यही कॉमन चीज पढ़ी। To distinguish it from the Lebesgue, which we shall consider later, let us try to look at the definition of Riemann integral of bounded function through a slightly different angle, namely through step function as below। ठीक है, आगे चलते हैं। साई बी ए स्टेप फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, साई जाई आई -1 लेस देन एक्स। ठीक है, फोर सम सब डिवीजन हो गया। ठीक है, सम कांस्टेंट सी आई डिफाइन द एलिमेंट्री इंटीग्रल ऑफ साई, साई को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब द एलिमेंट्री इंटीग्रल ऑफ साई इज डिफाइंड सिंस ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई द सेम सम विच इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है आपका। कीपिंग दिस इन माइंड वी ऑब्जर्व दैट दिस इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ A to B साई ऑफ एक्स dx। बिल्कुल है, इसको डिफाइन किया इसने इंटीग्रल को, साई ओवर समीशन I1 से n ci इंटू दिस, क्योंकि आपका जो साई ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमें ci ही वैल्यू देगा फॉर ऑल स्टेप फंक्शन साई ग्रेटर देन f। यहाँ पे देखो f का यूज किया है इसने। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए होल्ड करेगी, जब आपके सारे वो स्टेप फंक्शन जो ग्रेटर देन है। अब उल्टा लिखो, इसका सुप्रीमम करके लिखो फॉर ऑल स्टेप फंक्शन फाई, यहाँ पे फाई का यूज किया, दूसरा कोई स्टेप फंक्शन लिया है फाई। ठीक है, फाई ऑफ एक्स फाई लेस देन। ठीक है, while define the elementary integral of step function phi, there are nothing in mind in regard to what sense, in the what sense it was defined, rather it was simply द नेम गिवन टू सम। इसको हम क्या नाम दें, इस सम को। ठीक है, इसमें जब हमने डिफाइन किया तो इसको हम क्या नाम दें। ठीक है, हाउ एवर इट कैन बी वेरीफाइड दैट द एलिमेंट्री इंटीग्रल ऑफ ए स्टेप फंक्शन इज नथिंग बट रीमान इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। एफ एक्स को लिया, ये आपने पहले पढ़ रखा है। 1 अगर एक्स रैशनल है, डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं इसको, 0 एक्स इरेशनल है। ठीक है, तो इसका जो होता है ये रीमान b माइनस ए, और ये तो ये आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं होता। BSc 6 सेमेस्टर में आपको ये मिल जाएगा, है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो आप। उसके बाद लिबेग हम कल से पढ़ेंगे, तो आज आपको सिर्फ रीमान के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। कल एक नई चीज सीखेंगे कि लिबेग इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन ओवर द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। ठीक है भाई, तो लिबेग मेजर स्टार्ट करेंगे। ये आपकी 3rd यूनिट है और 4th बिल्कुल ईजी है आपकी यूनिट, तो 3rd करने के बाद 4th स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।